हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ग्रामर में चैप्टर है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस को उसमें चेंज करते हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम पूरा आज देखेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में हम यहाँ पे किसी दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, जहाँ पे एक वाक्य किसी टेंस के रिलेटेड होता है। जैसे ये गिवन एग्जांपल में ये जो है ये प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है, दैट क्या है, ये कंजंक्शन वर्ड है। कंजंक्शन वर्ड है और ये हमारे क्या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें हम ये पहला है, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। ये जो पूरा वाक्य है वो एक दैट है, ये कंजंक्शन वर्ड के द्वारा ज्वाइन किया जा रहा है, जिसमें पहला जो है एक टेंस यानी प्रेजेंट टेंस से रिलेट कर रहा है और दूसरा हमारे एक क्लॉज के रूप में है। अब इसमें कुछ नियम्स होते हैं, कुछ इसमें रूल्स होते हैं, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे क्या परिवर्तन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पहला नियम कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे हम एक और चीज नोटिस करेंगे कि ये जो है कंजंक्शन वर्ड के पहले का जो सेंटेंस होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और कंजंक्शन वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच वाला क्या कंजंक्शन वर्ड। तो नियम कहता है कि प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे जो है फाइनाइट वर्ब इसका क्या है, सेज है। सेज में कहता है, ये हमारा क्या हो गया फाइनाइट वर्ब हो गया। ये प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब सेज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का फाइनाइट वर्ब वर्ब्स हो गया। तो नियम के अनुसार यदि प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब जो है वो प्रेजेंट में हो नहीं तो फ्यूचर में हो, या तो क्या हो प्रेजेंट में हो नहीं तो क्या हो फ्यूचर में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट का फाइनाइट वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। यहाँ पे रूल देख लीजिए, यदि प्रिंसिपल क्लॉज ये वाला का फाइनाइट वर्ब ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज का फाइनाइट वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। एक तो ये एग्जांपल हो गया, प्रतीक सेज दैट सी वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है, इसको हम चाहें तो फ्यूचर में भी कर सकते हैं, सी विल वर्क हार्ड, है ना। इसको फ्यूचर में भी कर सकते हैं, इसको पास्ट में भी कर सकते हैं, बस सेंस हमें मिलना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि प्रतीक विल से दैट, यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज लिख देते हैं, प्रतीक विल से दैट सी वर्क्स, यानी प्रतीक कहेगा कि वह कठिन परिश्रम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है प्रिंसिपल क्लॉज में हमने क्या प्रयोग किया, फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया। फिर भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो फाइनाइट वर्ब है उसको हम किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट टेंस के रूप में। ये हो गया पहला नियम हमारा। इसमें एक दो एग्जांपल और हम देखते हैं, उसके बाद अगले नियम पर चलते हैं। तो हमने कुछ और उदाहरणों को लिया है जिसमें हम स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि पहले नियम के अनुसार क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो नियम क्या होता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज का ये फाइनाइट वर्ब जो है वो प्रेजेंट में हो नहीं तो फ्यूचर में हो। ऊपर के ये जो तीन वाक्य हैं इसमें ये फाइनाइट वर्ब जो क्या है प्रेजेंट टेंस में है, और नीचे के तीन उदाहरण हैं इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है फ्यूचर टेंस में है। तो यदि ये प्रेजेंट टेंस में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का फाइनाइट वर्ब, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज का फाइनाइट वर्ब किसी भी टेंस में हम कर सकते हैं। जैसे ये प्रेजेंट में है, यहाँ पे वर्क्स प्रेजेंट में हमने रखा है,
ये अब फिर भी प्रेजेंट में है, प्रतीक सेज, यहाँ पे हमने वर्क कर दिया है, क्या हो जाएगा पास्ट टेंस। फिर सेज है तो हमने विद वर्क कर दिया है, ये कि फ्यूचर टेंस। तो नियम के अनुसार ये प्रेजेंट टेंस में है तो भी तीनों में हो सकता है, और फ्यूचर में है तो भी तीनों टेंसेस में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें सेंस मिलना चाहिए। सेंस के अनुसार हम प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर तीनों में प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते वो केवल प्रेजेंट और नहीं तो फ्यूचर का होना चाहिए। यदि ये पास्ट में है, जैसे उदाहरण हम लेते हैं प्रतीक सेड, ये यहाँ पे पास्ट में है, तो यहाँ पे भी हम पास्ट ही लगाएंगे, यहाँ पे हम चेंजेस नहीं कर सकते। ये नियम है केवल फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए होगा, अगर तब यहाँ पे हम कोई लगा सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में दूसरा रूल कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसी कंजंक्शन ऑफ पर्पस, यानी कि दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, यानी कि कोई भी कंजंक्शन हो जिससे हमें किसी उद्देश्य की बोध हो रही हो, तो उससे अगर जुड़ा है सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के फाइनाइट वर्ब के पहले मे का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि हम कोई वाक्य, ये वाक्य हमने लिख लिया, इसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ये है वर्ब हार्ड, ठीक है, और क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज ये वाला। इसी वाक्य में ये जो वाक्य हमारा पूरा वाक्य है, अगर बीच में किसी कंजंक्शन से जुड़ा है तो पहले वाला क्या कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरे वाला, दूसरे बगल वाला क्या कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये नियम कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब, यानी ये जो वर्ब है बीच वाला, ये अगर प्रेजेंट में हो नहीं तो फ्यूचर में हो, ये दोनों टेंसेस में अगर होता है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में जो है इसके पहले हम मे का प्रयोग करेंगे। जैसे इस उदाहरण में देखिए ये हो गया, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या हो रहा है हमारा कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लॉज बीच में किसी कंजंक्शन ऑफ पर्पस से जुड़ा है, तो कोई किसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे फाइनाइट वर्ब के पहले मे का प्रयोग करेंगे। जैसे ये वाक्य है, इसमें आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूंगा, मैं कठिन परिश्रम करूंगा, सो दैट आई मे पास, यहाँ पे क्या है सो दैट जो है वो कंजंक्शन ऑफ पर्पस है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कंजंक्शन ऑफ पर्पस में हमारा आता है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, ये हमारे कंजंक्शन ऑफ पर्पस है, इससे ये जुड़ा हुआ है। तो मैं मेहनत करूंगा कि मैं आई में पास, मैं पास हो सकूं, तो यदि सो दैट, दैट या इन ऑर्डर दैट, इन तीनों कंजंक्शन से अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी बाद वाले वाक्य में उसकी फाइनाइट वर्ब के पहले मे का प्रयोग किया जाएगा। ये फाइनाइट वर्ब हो गया हमारा, इसके पहले मे का प्रयोग किया जाएगा। और इसी का दूसरा नियम कहता है कि यदि ये अगर पास्ट टेंस में है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज का जो है फाइनाइट वर्ब पास्ट टेंस में, ये जो है ना वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के फाइनाइट वर्ब के पहले माइट का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल भाषा में यदि ये पहला वाक्य है, इसका फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो दूसरे वाक्य के फाइनाइट वर्ब के पहले में लगाएंगे, और यदि पहले वाक्य का फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब पास्ट में हो तो दूसरे वाक्य के मेन वर्ब के पहले माइट का प्रयोग किया जाएगा। हमने जैसे दूसरे नियम को देखा था कि यदि कंजंक्शन ऑफ पर्पस से कोई दो वाक्य कनेक्टेड है तो उसमें हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं टेंस के हिसाब से, लेकिन लेस्ट एक शब्द है लेस्ट, लेस्ट ये भी एक क्या है कंजंक्शन ऑफ पर्पस है। लेस्ट भी क्या है एक, जैसे हमने दैट देखा, सो दैट देखा, इसी प्रकार से लेस्ट भी एक कंजंक्शन ऑफ पर्पस है, ठीक है। इसका मतलब होता है सो दैट, और बीच में हमारा जो वाक्य होगा वो लगा देंगे और नॉट, सो दैट नॉट। एक उदाहरण से हम स्पष्ट होते हैं कि आई लेबर हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। नियम कहता है कि कंजंक्शन ऑफ पर्पस के लिए लेस्ट का प्रयोग किया जाए तो
उसमें मे या माइट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसमें शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ये उदाहरण हम देखते हैं, तो आई लेबर हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, मैं, या फिर हो जाएगा मैं मेहनत करता हूँ, अब यहाँ पे लेस्ट लगा दिए, इसका मतलब क्या, सो दैट नो, आई लेबर हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, मैं मेहनत करता हूँ जिससे कि, इसका क्या हो जाएगा अर्थ, जिससे कि, जिससे कि मैं फेल नहीं हो जाऊं, जिससे कि मैं फेल नहीं हो जाऊं, नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिस्ट का मतलब लेते हैं जिससे कि नहीं, ये जिससे कि और नहीं, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो यदि लिस्ट का प्रयोग हो तो उसमें हम मे या माइट का प्रयोग नहीं करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। आई नेवर हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। ठीक है, अगला नियम देखते हैं हम, यदि सेंटेंस कंडीशनल फॉर्म में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि बाद वाले सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है, सामान्यतः ऐसा होता है। जैसे ये उदाहरण हमने देखा कि सिविल पास या, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कैसे होगा, पहले वाला वाक्य है तो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और बीच में ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, if से जुड़ा हुआ है, उसके बाद सिलेबस स्टार्ट, ये क्या है हमारा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार यदि सेंटेंस कंडीशनल फॉर्म में, कंडीशनल फॉर्म कहने का मतलब है कि किसी काम को करने के लिए कोई कंडीशन दिया जाए, जैसे शर्त होता है ना, तो उस प्रकार यदि किसी काम को करने के लिए कोई शर्त दिया जाए, यानी कंडीशनल फॉर्म में है वो सेंटेंस, जैसे सिविल पास इफ सी लेवल्स हार्ड, वह उत्तीर्ण होगी जब वह कठिन परिश्रम करेगी। तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया, शर्त दिया गया कि यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो वह आसानी से उत्तीर्ण हो सकती है। उसी प्रकार यदि इस प्रकार हम कोई वाक्य लेते हैं कंडीशनल फॉर्म में हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका जो फाइनाइट वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में रहने देते हैं। जैसे पहले के जो नियम थे उसमें हमें या माइट लगाते थे, शुड लगाते थे, इस नियम में यदि इस प्रकार का कोई सेंटेंस है, कंडीशनल फॉर्म में है, किसी कंडीशन से कोई बात कही जा रही है, तो उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी बाद वाले वाक्य का मेन वर्ब है वो प्रेजेंट में ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं बदलेगा। जैसे सिविल पास इफ सी लेबर स्टार्ट, यहाँ पे जो ये लेबर्स है वो क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। अगला नियम कहता है हमारा कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब पास्ट टेंस में हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज का फाइनाइट वर्ब भी पास्ट टेंस में होगा। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज यानी ये पहला वाक्य का जो फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब यदि क्या हो, पास्ट में हो, जैसे इस एग्जांपल में ये गुड पास्ट है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी बाद वाले वाक्य का फाइनाइट वर्ब पास्ट में, फाइनाइट वर्ब हमारा यही है ना, तो यदि ये पास्ट में है पहले वाला, बाद वाला भी पास्ट में हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब यदि पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का फाइनाइट वर्ब भी पास्ट में ही होगा। अगला नियम कहता है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल फैक्ट ज्योग्राफिकल फैक्ट है तो एससी का यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट में होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, टीचर सेज is that the earth round हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी ये बाद वाला कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी सार्वत्रिक सत्य हो जो हर जगह मान्य हो, इस पूरी ब्रह्मांड में मान्य हो, हैबिचुअल फैक्ट यानी किसी के हैबिट के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ, तुम 6 बजे तक खाना खा लेते हो, तो ये उसकी हैबिट है, वो रोज ऐसा ही करता है। ठीक है, तो अगर हैबिट को दिखाया जा रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में रहने देंगे। उसके बाद जियोग्राफिकल फैक्ट हो,
ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई फैक्ट हो सकता है, जैसे पृथ्वी गोल है, भारत प्राय द्वीपीय आकार का है। इस प्रकार किसी भी फैक्ट हो तो वहां पे हम एससी, एससी का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी ये बाद वाला वाक्य, इसका जो फाइनाइट वर्ब है वो प्रेजेंट में ही रहेगा। भले यहाँ पे पहले ये क्या हो, पास्ट में हो, तो भी वो प्रेजेंट में ही रहेगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सी told me that the sun is hot। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। ये जो है हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज का ये फाइनाइट वर्ब जो है वो किस चीज में है, पास्ट टेंस में। किस टेंस में, पास्ट टेंस में। और ये हमारा प्रेजेंट में रहेगा। यहाँ पे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, कोई भी हो, तो हमारा एससी जो है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का मेन वर्ब प्रेजेंट में ही रहेगा, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और जो जियोग्राफिकल फैक्ट हो तब। ठीक है, ये नियम आ गया समझ में। यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो, हम आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट ही लगाएंगे, यदि जियोग्राफिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट हो। ठीक है, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही।